नमस्कार, मैं संतोष कुमार। मेरे इस YouTube चैनल एबीसी फार्मेसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डायबिटीज़ के कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, इससे पहले एक रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो इंडिया में बात करें डायबिटीज़ की तो 12 से 13 करोड़ लोग ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। ठीक है, 14 से 16 करोड़ लोग क्या है, प्री डायबिटीज़, यानी कि ये लोग नॉर्मल नहीं है, ये डायबिटीज़ और नॉर्मल के बीच में होते हैं। प्री डायबिटीज़, इनकी जो संख्या है ये लगभग से 14 से 16 करोड़ लोग हैं। ठीक है, ये लोग आने वाले समय में यानी कमिंग ईयर्स में 1 साल 2 साल 3 साल बाद ये लोग भी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के बीच में जो सबसे एडवांटेज है नॉर्मल आने का, वो है प्री डायबिटीज़। इसलिए क्योंकि प्री डायबिटीज़ स्टेज में बहुत ज़्यादा आपका बीटा सेल का नुकसान नहीं हुआ रहता है। बीटा सेल वो चीज़ होती है जो डायबिटीज़ के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो प्री डायबिटीज़ स्टेज में बीटा सेल का नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो बनता है वो भी प्रॉपर बनता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम कम रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर ब्लाइंडनेस की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस के केसेस डायबिटीज़ की वजह से हैं। इंडिया में 35 साल से पहले कोई भी व्यक्ति डायबिटीज़ की जांच नहीं कराता, मतलब ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो 35 साल से पहले कोई डायबिटीज़ का टेस्ट नहीं कराते। ठीक है, ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें जो मेन लक्षण होते हैं वो होते हैं कि उसको बार बार पेशाब आता है और जो पेशाब होती है उसकी मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, बार बार पेशाब आने का मेन कारण क्या है कि शरीर जो है ग्लूकोज को बहुत जल्दी फिल्टर आउट करना चाहती है। तो ग्लूकोज को फिल्टर करने के चक्कर में शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन बनता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगती है। अगर आपको बार बार पेशाब लगा तो जाहिर सी बात है आपको प्यास भी लगेगी, क्योंकि शरीर उस जो पेशाब है, जो फ्लूइड लॉस है, उसको बैलेंस करने के लिए शरीर को पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्यास जैसा भी महसूस होता है। ठीक है, इसके साथ साथ शरीर में चूंकि ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी फॉर्म में नहीं हो रहा है, इसलिए शरीर को हमेशा थका सा महसूस होगा और उसको भूख भी लगेगी। ठीक है, आपको थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस होगा। सही तरीके से आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ब्लड विजन की भी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आँखों को होता है, इसीलिए आपको देखने में भी समस्या हो सकती है। अगर किसी तरीके का स्किन के ऊपर इन्फेक्शन है ना, तो वो भी हील होने में टाइम लगता है। जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। गम जो मसूड़े हैं उसकी स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों में स्वेलिंग भी हो जाती है, स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको चोट लगता है, कहीं घाव लगता है ना, तो उसकी जो हीलिंग है वो भी काफ़ी लेट होती है। हाथ पाँव शून्य रहते हैं, है ना, चोट लगने पे पता ही नहीं चलता है कि इस व्यक्ति को चोट लगा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है ना। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत डेंजरस है। जैसे आपके आंखों में दिक्कत आ सकती है, आपके किडनी में दिक्कत आ सकती है, हार्ट में दिक्कत आ सकती है, ब्रेन में दिक्कत आ सकती है, बहुत सारा न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि पाँव से लेकर सर तक हर एक हिस्से में समस्या आ सकती है, इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।